नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ एक बेहद दिलचस्प मेहमान है जिनको आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हमारे साथ देवाशीष मोहंती साहब हैं, जो कि सीएसओ हैं द वेल्थ कंपनी के। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं क्योंकि देखिए बात घूम फिर के शुरुआत जो होती है वो मार्केट से ही होती है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर अभी आप हमारे मार्केट्स को बाजार को कैसे देख रहे हैं? हम लोग किस फेज में हैं यहाँ पे? क्योंकि लगभग सर 1 साल हो गया। अभी भी हम ऐसा लगता है कि वहीं उसी ढर्रे पे खड़े हैं। सी मार्केट का नेचर जी, आगे चलना है, जी, ग्रोथ देना है। और ग्रोथ कहाँ से आता है? इकोनॉमी से आता है। जी, तो इसका मेन आंसर आपको मिलेगा भारत का इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी वो कैसे है, आप इसका ऊपर क्या भरोसा कर पाएंगे या नहीं। इकोनॉमी अपना पावर लेता है अपना कंजप्शन का पावर से, बिकॉज हमारे पास बड़ा पॉपुलेशन है, यंग हुँ, पॉपुलेशन है, हमारे पास एजुकेटेड पीपल है, यूथ है, हुँ, एंड दे ऑल आर ट्राइंग टू ग्रो। हमारे पास अभी स्टॉक मार्केट का ग्रोथ जो आता है ना, वो कंपनियों से आता है। हुँ, कंपनीज वैल्यू ऐड करते हैं, हुँ, इनोवेशंस करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। दिस प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट एंड मार्केट गिव्स रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू इट। जी, ये सब बराबर है। और भारत का इकोनॉमी जैसे पता जा रहा है कि नंबर 3 नंबर 2 पे पहुंचने का भी क्षमता रखता है। हुँ, तो इसी का बेनिफिट सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा, तो इसीलिए मार्केट का ऊपर भरोसा बरकरार रहेगा, आगे चल के भी रहेगा। जी, अभी कभी कभार कभी मार्केट वोलाटाइल होता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इसके लिए कोई चिंता नहीं करके हुँ, अपना जो गोल है, फाइनेंशियल गोल, हुँ, उसमें जो बताया गया है कि आपने इतना दिन के लिए रखो, इतना एसआईपी करो, एसेट एलोकेशन करो, ये सब कुछ अपने सही एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई वेल्थ मैनेजर से सलाह लेके उसी रास्ता में चल चल के रहना चाहिए। जी, और मार्केट के लिए कोई फियर नहीं है, जी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज रनिंग स्ट्रांग एंड विल कंटिन्यू टू रन स्ट्रांग। जी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है क्योंकि जिस पर बज़ चल रहा है उसी पे चर्चा करनी चाहिए। करेंगे। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और अभी हमने देखा कि अगर आप एयूएम की बात करें गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड के एयूएम की सर 1 लाख करोड़ के पार निकल गए। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है सर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपका क्या मानना है कि आगे भी ये जो तेज़ी है वो जारी रह सकती है और बहुत सारे निवेशक तो मतलब अभी भी जो मतलब कहते हैं कई निवेशकों के लिए कहा था कि ट्रेन छूट गई, लेकिन जिनकी भी ट्रेन छूटी वो भी इनका मानना है कि अभी भी हम लोग डाल सकते हैं। तो क्या ईटीएफ साथ में इसके गोल्ड ईटीएफ से सिल्वर ईटीएफ में निवेश का मौका है यहाँ पर? और जो लोग यहाँ पर गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, उनको आपका क्या मैसेज होगा? या सो देर आर मल्टीपल एसेट क्लासेस, जी, दिस कमोडिटी और मेटल्स आर ऑल्सो एसेट क्लासेस। लेट अस टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड जी। के बारे में बात करते हैं। हुँ, सिर्फ गोल्ड का प्रोडक्शन वर्ल्ड में लिमिटेड है। हुँ, आज एवरीडे तो खनी खदान नहीं बन रहा है, और इसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इज गोइंग इंक्रीजिंग, एंड अराउंड 3,500 टन्स पर जी, अनम हुँ, प्रोडक्शन होता है। एंड ये सप्लाई लिमिटेड होते हुए उसका हुँ, डिमांड बढ़ते जा रहा है। जी, तो पहले तो ओनली ज्वेलरी के लिए लोग गोल्ड का डिमांड करते थे, जी, बट ज्वेलरी छोड़ के भी जैसे डिफरेंट कंट्रीज का जब वार वगैरह होता है, या जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन थोड़ा डगमगाता है, उस जी, टाइम में ना सेफ्टी हेवन बोलते हैं, सेफ हेवन, हुँ, हम लोग ज़्यादा गोल्ड करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जी, तीसरा, सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर, जैसे कि रिजर्व बैंक, हुँ, उनका मॉनिटरी स्टैंडर्ड में पहले हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर मल्टी करेंसी बास्केट स्टैंडर्ड हुआ। इसका मतलब हम रुपी प्रिंट करने से पहले एक एसेट रखते हैं जी, रिजर्व। वो रिजर्व में डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापान, सबका करेंसी रख के उसका बदला में रुपी प्रिंट करते थे। जी, बट अभी एक टेंडेंसी, एक फियर देखा गया है कि डॉलर को अगर ज़्यादा रखते हैं हुँ, उसमें रिस्क है, इसीलिए डॉलर का बदले में गोल्ड रखना शुरू किए हैं। हुँ, इसका मतलब सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद के गोल्ड को कस्टोडियन के पास स्टॉक रखते हैं। हुँ, इसका मतलब है a big amount of gold, around 1,000 tons per year हुँ, गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीद करके उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन करके स्टॉक में रखेंगे। सो जो गोल्ड में सप्लाई लिमिटेड हुँ, और डिमांड सिर्फ ज्वेलरी का था और इंडस्ट्रीज का था, में हुँ, और एक डिमांड ऐड हो गया कि सेंट्रल बैंक्स परचेज कर रहे हैं। इसके लिए जो शॉर्टेज, जो गैप है, दैट इज पुशिंग द प्राइस अप। जी, एंड जो ईटीएफ्स परचेज हो रहा है, इसका भी रूल है
कि ईटीएफ जब परचेस किया जा रहा है तो उतना गोल्ड मार्केट से परचेस करके स्टॉक में रखा जाता है। जी तो मार्केट से गोल्ड का स्टॉक इन्वेस्टमेंट में चला जाता है तो गोल्ड का सप्लाई कम होता है। गोल्ड अभी एनालिस्ट बोलते हैं कि 5, 7, 8 और सम एनालिस्ट इवन 20-30 ईयर्स का बोल रहे हैं गोल्ड अभी अपवर्ड प्राइस मूवमेंट पे रहेंगे। जी माइंड वोलेटिलिटी रहेगा, बीच में गिर सकता है, लेकिन लंबा चल के इक्विटी का बराबर रिटर्न देने का क्षमता रखता है गोल्ड फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। जी ऐसे भी म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न गारंटी नहीं दिया जा सकता जी है और प्रॉपर एडवाइस और ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के लोग इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये लगता है रिसर्च एनालिस्ट को कि अब जो आप बोले कि 1 लाख करोड़ हो गया ईटीएफ में, ये कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, ये गुड फैक्टर। तो गोल्ड का ऊपर एसेट क्लास ट्रीट करते हैं, मल्टीपल एसेट लगा के मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स भी आता है जिधर इक्विटी डेट एंड गोल्ड भी रहता है। जी अब इसके कारण गोल्ड का ऊपर डिमांड थोड़ा रहेगा, सप्लाई बीइंग कंस्टेंट, तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के लिए चांसेस। ठीक है सर। 2026 के लिए आप किन सेक्टर्स की तरफ या फिर कहेंगे किन, अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए, किन फंड्स की तरफ आपका ध्यान है या फिर रुझान है जो आपको लगता है कि भाई ये बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकते हैं? इस सेक्टर के ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं लेंगे, जी बट एज ए म्यूचुअल फंड कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल डू वेल। हम्म I will say that multi-asset allocation fund will do well, flexi cap will do well, and even balance advantage funds will do well. So where more than one asset class will interplay, and fund managers will take a active call of rebalancing that which asset class is going to do well. Those type of fund will reward people, even if equity का रिटर्न जितना एक्सपेक्ट उसमें ना आए, देयर अदर एसेट क्लास उसको सपोर्ट करके उसका रिटर्न एवरेज एक्सपेक्टेशन से ऊपर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि चर्चा लगातार होती है पीएमएस एसआईएफ को लेकर यहाँ पर सर, आपका क्या मानना है? क्योंकि सर एसआईएफ में हम लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बेहतर होती है यहाँ पर। एक तो इनका कंपैरिजन, और दूसरी चीज क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एसआईएफ में सर अनरेगुलेटेड मार्केट में भी एक परसेंटेज दी जाती है कि आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इसको किस नजरिए से यहाँ पे देखना चाहिए? ग्रोथ के हिसाब से कहाँ बेहतर विकल्प दिखता है? आपने तीन चार चीज पूछ ली। जी एसआईएफ इज ए न्यू एसेट क्लास जी जो कि विद इन द म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क में वो लॉन्च किया जाएगा। जी 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें है। जी तो उसमें एक नया चीज लगाया गया कि थोड़ा हायर रिस्क ले सकते हैं जी बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस, जी ये बीच में रहेंगे। जी एंड इसमें लॉन्ग शॉर्ट, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग शेयर्स एंड होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग, वैल्यू ऊपर जाएगा तो अपन भी बढ़ के जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट में तो 20% शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मार्केट जब गिर रहा है उस सिचुएशन पे भी मनी कमा जा सकता है। फंड मैनेजर उसको बोथ वे, जब लॉन्ग में भी पैसा कमाएंगे, शॉर्ट में भी पैसा कमा सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बट इट्स रिस्की। दैट्स वाई इसको 10 लाख मिनिमम और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स का दिया गया। हमारा एडवाइस रहेगा आप इधर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या अगर बस आपका रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा एसआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन दोनों में से जो रिटर्न आएगा दैट विल बी गुड एनफ फॉर योर प्लान एंड फाइनेंशियल गोल।